नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे होंगे कि आज बंगाल का में जो चुनाव है उसमें आज आखिरी मतदान है। इसके बाद में 2 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रह गोचर ज्योतिष के अनुसार कहाँ पर क्या रहने वाला है। आप देख रहे होंगे कि बंगाल में 294 सीटें हैं, जिसमें कि 211 सीटें लेकर के ममता बनर्जी ने सत्ता में वापसी की थी। 2011 से लेके 2021 तक ये लगातार ममता बनर्जी इस समय पर वहाँ की सीटों पर बनी हुई हैं। वहाँ पर क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथ दलों के बीच में, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि वामपंथ दलों को कांग्रेस का साथ मिला हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो दो पार्टियां वहाँ पे आपस में वर्चस्व बनाने की लड़ाई लड़ रही हैं वो है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। आप इसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि इस बार मोदी और शाह जो बहुत ज्यादा रणनीतिकार माने जाते हैं, जिन्होंने अब तक विजय ही हासिल की है, वो इस बार बंगाल पर अपनी पूर्ण दृष्टि जमाए हुए बैठे हैं। तो क्या बंगाल पर दृष्टि जमाने से और बंगाल में जिस प्रकार की रणनीति चल रही है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी को बहुत जगहों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या इस बार वो सत्ता वापस करेंगी या भाजपा सत्ता में आएगी? तो इसके लिए अब हम शुरू करते हैं दोनों का राजनीतिक विश्लेषण। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मिथुन बंगाल की राशि क्या कहती है और बंगाल में सत्ता कैसे परिवर्तित की होती है। ज्योतिषीय नक्षत्रों के आधार पर अगर हम देखें तो बंगाल की राशि मिथुन बनती है और की प्रभावी राशि मिथुन है, और साथ ही साथ इसमें नक्षत्र बनता है मृगशिरा। वृक्षरा नक्षत्र बनता है आज से 2011 में। जब आप देखोगे पीछे जाकर के, तो उस समय शनि कन्या राशि में गोचर कर रहा था, जो कि बंगाल की राशि से दशम भाव में स्थित था और मिथुन राशि को देख रहा था। इसकी वजह यही रही कि 35 वर्षों से आ रहे वामपंथ दलों की सत्ता को ममता बनर्जी ने जड़ समेत उखाड़कर बाहर फेंक दिया था। इसी प्रकार से एक चीज इसमें और देखने वाली बात यह है कि पिछले समय पर बृहस्पति और शनि दोनों ही मकर राशि में बैठे हुए थे और वो गोचर में अष्टम थे बंगाल की राशि से। आप उस समय देखो तो बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया था। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाता था कि ये समय पर सत्ता परिवर्तन के पूर्ण योग बने हुए हैं। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन इस समय देखने को ज्योतिष आधार पर मिल रहा है। वामपंथ के लिए देखें तो वामपंथियों के ज्योतिष कुंडली के अनुसार उनकी पार्टी की स्थापना 31 अक्टूबर 1964 को दोपहर 2:14 पर कोलकाता में हुई थी। वामपंथी दलों के ज्योतिषीय आधार पर देखें तो उनका समय जो बन रहा है सिस्टम, वो पिछले ही जो उनका रहा था अंकगणित, उसी अंकगणित पर ही बने रहने की संभावना दिखाता है। उसका आधार मैं आपको बताता हूँ क्या है। कुंभ लगन की इनकी कुंडली बनती है और कुंभ लगन की कुंडली के अनुसार आप देखोगे कि वर्तमान में जो स्वराशि का शनि है, इसकी वजह से इनकी स्थिति जैसी पूर्ववत थी वैसी इसमें बनी रहेगी, क्योंकि पिछले 16 वर्षों में इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही थी, जिसका अंत मार्च में हो चुका है। इस वजह से इनकी खराब समय इनका लगभग चला जा चुका है। तो जो पूर्ववत स्थिति थी उसमें सुधार होने की आवश्यक अंदाजा इनमें बन रहा है। इस वजह से मैं कहूंगा कि वामपंथों के लिए संतोषजनक स्थिति है। हम बात करेंगे अब तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है वो 1 जनवरी 1998 को दोपहर को 11 बजे कोलकाता में इनकी स्थापना हुई थी। और इसमें देखने वाली बात अवश्य यह है कि मीन लगन की इनकी कुंडली बनती है, जिसके 11वें भाव में नीच राशि का बृहस्पति है, शुक्र बकरी है और छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। कुंडली में आप देखोगे कि 1998 के बाद इनकी राजनीति बेहद प्रखर रूप से इनकी चलती आ रही थी और वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में दोनों में ही केंद्र में इनके मंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी निरंतर प्रगति करती हुई नजर आती दिखाई दे रही थी। वर्ष 2011 में राहु गुरु की दशा में इनको पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता का सुख मिला था। इसी सत्ता के सुख में ये अपने आगे आने वाले 10 वर्षों तक बने रहे थे। उस समय सत्ता परिवर्तन का प्रबल योग बना हुआ था। राहु कुंडली में इनके छठे भाव में स्थित है। 11वें भाव में इनका शुक्र स्थित है, जो छठे षडाष्टक योग बनाता है। राहु और शुक्र जब भी षडाष्टक योग बनाते हैं तो सेवा भाव और कर्म भाव, आयुष भाव दोनों में अगर षडाष्टक योग बनता है तो निश्चित रूप से आपका जीवन, यानी जो इनका जो पार्टी बनी थी, वो पार्टी सदैव ही विवादों से ग्रसित रही। हमेशा ही जन्म से लेकर 1998 से लेकर अब तक पार्टी में बहुत सारे विवाद हो चुके हैं।
राहु शुक्र गुरु का समय जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक चलेगा, जहां गुरु एकादश भाव में नीच राशि में होकर के शनि के साथ स्थान परिवर्तन योग बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि बृहस्पति की क्योंकि यहाँ शनि बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति यहाँ पे शनि की राशि में है, इस वजह से बड़ा धन योग, क्योंकि यहाँ पे शनि बृहस्पति की राशि में हो और बृहस्पति शनि की राशि में है, इस वजह से बड़ा धन योग इनकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल 13 अप्रैल 2021 से मिथुन राशि में आ चुका है। यह मिथुन राशि का मंगल तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा समय माना जा सकता है, क्योंकि मंगल इनकी जो पार्टी की जो राशि है उसके आधार पर बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर हम देखें तो दो मुख्य रूप से कांग्रेस और वामपंथ, इनका समय, कांग्रेस का समय डाउन दिख रहा है और वामपंथ का समय मध्यम स्तर पे दिख रहा है, जो है वही स्थिति इनकी दिख रही है। और चुनाव के समय पर तो बड़ी स्थिति बेकार दिख रही थी, लेकिन परिणाम के समय पे थोड़ी स्थिति सुधरती हुई दिख रही है तृणमूल कांग्रेस की, और भाजपा की स्थिति में वृद्धि हुई है। तो ये कह पाना थोड़ा सा सही है कि अगर इन दोनों में ही हम टक्कर माने तो जबरदस्त रहेगी। लेकिन अगर दिलीप घोष की बात करें भाजपा से, तो दिलीप घोष की कुंडली में मुझे कोई भी मुख्यमंत्री बनने का योग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आप खुद समझदार हैं कि अब किसकी सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद।